हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आज का वीडियो आप जान ही गए होंगे कि कौन सा होने वाला है। जी हां, चोल प्रशासन का पार्ट 2। इसके अंतर्गत मैं आपको चोल प्रशासन जो था वो किस प्रकार से अपने आय व्यय की व्यवस्था करता था, उसकी सैन्य व्यवस्था क्या थी, इस पर चर्चा करेंगे आज हम। ठीक है, तो आते हैं सीधे से अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक रहा अपना ये, पहला है आय व्यय व्यवस्था क्या थी, कहां से पैसा आता था, कहां का पैसा जाता था। ठीक है, राज्य की आय का मुख्य साधन या प्रमुख स्रोत जो था वो था भू राजस्व। चाहे वो उत्तर भारत का इतिहास देखें हम, चाहे दक्षिण भारत का, भारत में भू राजस्व जो था ये आय का सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है, तो इसी से ही, और ये भू राजस्व चाहे तो लोग जो है मतलब कि धन के रूप में देते थे या अनाज के रूप में अदा करते थे। राजराज प्रथम जो कि चोल शासक हैं और कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में संपूर्ण राज्य भूमि की पैमाइश की गई थी। यानी कि ये देखना था कि कितनी जो भूमि है हमारे साम्राज्य के अंतर्गत कितने प्रकार की, मतलब कि कितने भाग में उसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले पैमाइश हुई और पैमाइश से निकल करके ये आया कि इतनी जो मतलब की जमीन है ये उपजाऊ है और इतनी जमीन अनुपजाऊ है ना। तो इस प्रकार से एक वर्गीकरण किया गया। अब इस वर्गीकरण के तहत जो है उपज की दृष्टि से संपूर्ण भूमि को 12 भागों में बांटा गया और भूमि कर जो था, जो भूमि का टैक्स जो लिया जाता था वो 1/3 लिया जाता था कुल उपज का। ठीक, अब इसके अलावा ये फैक्ट है कि ये अन्न अथवा धन किसी भी रूप में अदा किया जा सकता था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं जो राजा होते थे वो अन्न के रूप में जो है वो लगान वसूलते थे या धन के रूप में। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो चोल शासक हैं ये धन और अन्न के रूप में भी लगान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं। ठीक, स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रमुख कर जो टैक्स होते थे और यही पर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि सभी जानते हैं आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है। तो अब हम बात करेंगे कुछ टैक्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं ना, हम उसी पर चर्चा करेंगे। पहला है मरमजाडी। ठीक है, मरमजाडी ये वृक्ष कर था। ये सारे मतलब कि वृक्ष मतलब कि टैक्सेस हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। एक था कदमे, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये सुपारी वाले जो बागान होते थे, जो सुपारी का पेड़ होता है, ये सुपारी पर लगने वाला टैक्स था। ठीक, क्या नाम था सर? कदमे। और एक था मने इरे, ग्रह कर, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मने इरे ये नहीं पूछा जाएगा कि ग्रह कर, जो नाम टिपिकल है इनके साउथ इंडियन, वो पूछा क्या जाता है, वो पूछा जाता है ये कि मने इरे क्या है, ये कदमे क्या है, पेविड क्या है, किडाकाशु क्या है, कदमे क्या है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है कड़े इरे। तो कड़े इरे जो था ये एक व्यापारिक प्रतिष्ठान पर लगने वाला टैक्स था। इसके बाद आता है पेविर, क्या था? ये तेल घानी कर था ना, जो तेल की पेराई वो सरसों या जो तेल निकाला जाता है उसके ऊपर लगता था। उसके बाद आता है किडाक काशु या किडाक काशु, ये नर पशु जो होते थे उस पर टैक्स लगाया जाता था। ये भी बहुत पूछा जाता है। 1 2 ये 3। इसके बाद आता है कदमे, क्या था? कदमे था लगान। ठीक है, रेंट जिसको कहते हैं इसमें। इसके बाद आता है पडकावल, ये गांव की सुरक्षा के एवज में लिया जाने वाला कर था ना। जैसे कोई बाहरी आक्रमण हुआ है तो हम गांव को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से। जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा हो कि जो शिवाजी थे वो सरदेश मुखी और चौथ कर वसूलते थे। तो इसमें से जो सरदेश मुखी कर था, जो जो मतलब कि चौथ कर था, ये इसी प्रकार से सुरक्षा के बदले में भी वसूल किए जाते थे। उसके बाद पूछा गया है पडकावल। पडकावल ये गांव की सुरक्षा का हो ही क्या, मैंने बता ही दिया। इसके बाद आता है मगनमय। मगनमय क्या था? ये पेशे पर लगने वाला का, जो विभिन्न प्रकार के पेशे होते थे ये उन पर लगाया जाता था। ठीक है, जैसे स्वर्णकार बढ़ई,
या बढ़ई उन पर लगता था। उसके बाद है आजीवक काशु। आजीवक काशु क्या है? ये आजीवकों पर लगने वाला टैक्स था। तो इन सभी में से जो कर आता था वो राजकोष में जमा होता था। उसके बाद ये व्यय कहाँ होता था? ये जैसे राज कर्मचारी होते थे उनका वेतन मिलता था इसी से ही। इसके अलावा जो सेना होती थी उसका वेतन, इसके अलावा जो समाज कार्य होते थे, समाज जैसे सोसाइटी है, सड़कें बनवाना, सड़कें तो नहीं थी लेकिन जो कच्ची ही सड़कें थी उनकी मरम्मत, देख रेख ना, पानी की व्यवस्था, जलाशय, नहरों, नदियों, तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में ये पैसा व्यय होता था। एक सेकेंड। उसके बाद आप देख रहे हो कि सैन्य संगठन। देखिए चोल शासक अपने सैन्य संगठन के लिए भी जाने जाते हैं। जल सेना भी इनकी बहुत ही अच्छी थी और उसी के बल पर ही इन लोगों ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सैन्य संगठन में बात करेंगे थल सेना के दल। कुछ दलों के नाम यहाँ पूछे गए हैं जो कि एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, हम उसी पर बात करेंगे। तो पहला है बड़पेर कैकोलस। ये राजा की सुरक्षा में रहने वाला दल हुआ करता था। उसके बाद नाम आता है कुंजिर मल्लर। कुंजिर मल्लर क्या था? ये गजारोही या गज सेना थी। ये इंपॉर्टेंट है, सब यही नाम पूछे जाते हैं जो इस साइड में मतलब लिखे हुए हैं, बाईं ओर वाले नाम ही पूछे जाते हैं कि ये क्या है। तो अब जैसे क्वेश्चन में आएगा कि ये कुंजिर मल्लर क्या है, तो गजारोही सेना या अश्वारोही सेना या धनुर्धारी मतलब दल, तो ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन में क्या होगा? गजारोही दल। उसके बाद नाम आता है कुदिरे च्वेगर। ये अश्वारोही दल या अश्वारोही सेना को कहते थे, ठीक है। इसके बाद आता है बिल्लीगढ़। बिल्लीगढ़ क्या होता था? ये धनुर्धारी दल होता था। इसके बाद आता है कैकोलस। देखिए थोड़ा यहाँ पर अंतर है, एक क्या रहा बड़पेर, एक आ रहा है कैकोलस, है ना। तो इसमें भी कैकोलस लिखा हुआ है, यहाँ भी कैकोलस केवल लिखा हुआ है। तो ये राजा की सुरक्षा वाले जो दल था वो था। और जो कैकोलस केवल नाम आए तो इसको कहते हैं पैदल सेना। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद आता है शैगुंदर। कौन थे? शैगुंदर थे। शैगुंदर ये भी नाम आता है, भाला चलाने में निपुण सैनिक होते थे उनको कहते थे। इसके बाद आता है वेलैक्कार। वेलैक्कार कौन थे? ये राजा के अंगरक्षक होते थे। और लास्ट में आता है महादंडनायक यानी कि सेना अध्यक्ष। सेना की जो छोटी छोटी टुकड़ी होती थी वो नायकों के अधीन होती थी और इन्हीं नायकों में से कई को मिलाकर के महादंड नायक बनता था जिसको सेनापति कहते थे। तो एक नाम आप यहाँ पर देख रहे हो, ये राजस्व अधिकारी होता था सबसे बड़ा, ठीक है, इसका नाम है वरितपोतगक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नाम आप जरूर पढ़ लें, याद कर लें, जो कि पूछे जाते हैं इस प्रकार के नाम, ठीक है। किडाकासु ये भी बहुत पूछा जाता है, कड़मे क्या था, और आजीवक कासु भी पूछा जाता है। तो इसमें तो नाम मिल ही रहा है आजीवक वाला, बाकी ये सारे नाम बहुत पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का था सेकंड पार्ट। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चोल प्रशासन को मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग बुक से भी जरूर रीडिंग करें और पढ़ें, और कुछ अगर पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो उसको भी आप नोट डाउन करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चोल प्रशासन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।